ये इधर भाई साहब बैठे मैकेनिक हैं और जल्दी जाना भी है। ये घर से एक होमवर्क करके लेके आए। ये मतलब क्लास में से पीछे थे और एक दिन के होमवर्क के साथ मुझे ये क्लियर हो गया भी अब इनको समझ में आने लगा। बस होमवर्क का मतलब है कि आपका टीचर सेटिस्फाई हो जाए जो आप लोग घर में जाकर काम कर रहे हो। मेरे सेटिस्फाई होने का मतलब है कि ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, सर ये और मैंने इनकी ड्राइंग देखी तो मुझे लगा भी अब ये आगे हो जाएंगे। ये समय आपके पास आना चाहिए कि जिस दिन आपने जो ड्राइंग बनाई और आपको खुद को समझ आई 80% और 20% क्वेश्चन पैदा हो गए, मतलब 80% यार समझ आया, सर से 2 क्वेश्चन पूछने जाके। बस हमारे लिए और आपके लिए ये समय आना बहुत जरूरी है। और ये समय तब आएगा, सिर्फ मेरे यहां लेक्चर लगाने से समय नहीं आएगा। जब तक आप लोग घर में जाकर प्यार से उस काम को नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा हमारी जो स्टडी है अधूरी रहेगी। ये 2 महीने का जो टाइम है ट्रेनिंग का, इसके अंदर एक समय आएगा जिस दिन आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ईसीएम आपको आसान लगने लगेगा। उस दिन आसान लगेगा। 2 महीने के बाद भी हो सकता है आसान ना लगे। उसके पीछे रीजन है कि आप लोगों ने होमवर्क में कमी रखी, बस। इसलिए मैंने इनके बारे में पहले भी बोला। एक स्टूडेंट ये बैठे कि ये आपसे पीछे थे, लेकिन आज मैंने इनकी कॉपी भी नहीं देखी। ये बात कर रहे थे मैडम से तो मुझे ये यकीन हो गया अब ये जिस काम के लिए आए हैं वो हो गए। इसलिए आपने कोशिश करनी है अपने लिए वो समय ऐसा समय आए जिसके अंदर आपका मन खुश हो जाए कि मैंने यार आज जो किया उसके अंदर मुझे 80% समझ में आया और 20% मैं बस समझ गया तो मेरा काम ओके। अगर वो समय ना आया, मैंने यहां पे देखा मेरे पास स्टूडेंट्स 1 साल भी रहते हैं, 6 महीने भी रहते हैं, 2 साल भी रहते हैं। यहां से स्टूडेंट कब पास आउट होगा? यदि मैं आपको पहले जब मैंने शुरुआती दौर में ये काम स्टार्ट किया था ट्रेनिंग का, उस समय मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे 1 साल, 6 महीने, 2 साल। एक स्टूडेंट बरेली से था, बिल्लाल। आज उसने उत्तराखंड में शॉप की हुई है। उसने मेरे पास एक माइक्रा आई, माइक्रा के अंदर उसने बीसीएम के अंदर लगा हुआ माइक्रो कंट्रोलर चेंज किया और उस व्हीकल को स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में आया यार अब ये कामयाब है। उसके बाद वो यहां से चला गया। आगे हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक ईसीएम है। ये ईसीएम पेट्रोल गाड़ी का, डीजल का, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, अर्थ मूविंग मशीन कोई भी हो सकता है। इवन के यहां ईवी व्हीकल्स के अंदर भी ईसीएम लगा हुआ है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। पहले हम लोग ईसीएम को क्या बोलते हैं? इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। लेकिन अब ईवी व्हीकल्स के अंदर इंजन नहीं है तो वहां पे इसका नाम क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। उसमें भी एबीएस सेंसर्स लगे हुए हैं, स्पीडोमीटर सेंसर लगा हुआ है, आरपीएम सेंसर लगा हुआ है, मोटर के आरपीएम कितने हैं। और ये सिग्नल्स कहां पर आ रहे हैं? एक ईसीएम के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। अब
मैं आज जो काम स्टार्ट कर रहा हूं इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर ये कह रहा हूं कि हमारे पास दो तरह के फॉल्ट कोड आएंगे, मतलब दो तरह की कंप्लेंट आएगी। एक जिसमें ये फॉल्ट कोड आएगा, आप लोगों ने ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पार्ट 2 किताब रीड की, मेथड। बहुत बढ़िया, आपने आगे जाकर और करना है। इसमें दो मेथड लिखे गए हैं आपके पास इस तरह। यहां पे पेज नंबर 44 पे ईसीएम रिपेयर मेथड है। इसमें पहला मेथड कह रहा है, पहले मेथड के द्वारा काम शुरू करने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें मैंने लिखा कि कोड आया, आपके पास जब कंप्लेंट आएगी तो कोड आएगा, जो आज हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। और सेकंड मेथड, नो इंजन चेक लाइट शो इन क्लस्टर मीटर। इंजन चेक की लाइट क्लस्टर मीटर में नहीं आ रही है, व्हीकल स्कैन नहीं हो रहा, इंजन स्टार्ट नहीं है। इस कंडीशन में आपके पास फॉल्ट कोड नहीं आएगा। उस कंडीशन पे हम लोग प्रैक्टिकल फिर काम करेंगे, बात करेंगे थ्योरेटिकल। तो अभी हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। फॉल्ट कोड पे काम करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको डिवीजन में बांट देंगे। फॉल्ट कोड के अंदर कितने शब्द हैं? एक फ्यूल, रेन, प्रेशर, सेंसर। कितने शब्द आए? 6 शब्द आ रहे हैं, 6 शब्द आ रहे हैं। अब इसको रीड करने का तरीका क्या है? एक कहानी की तरह। फ्यूल किसके अंदर है? रेल के अंदर। रेल के अंदर जो फ्यूल है उसका प्रेशर मॉनिटर कौन करता है प्रेशर को? सेंसर। सेंसर का सर्किट मींस सिग्नल क्या हो चुका है? लो। इस तरह रीड करने की आदत डालनी ताकि एक एक शब्द सीक्वेंस वाइज आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मैं जब आपके साथ फॉल्ट कोड लैंग्वेज पे बात करूंगा तो सर्किट लो और सर्किट हाई लिख कर आएगा। हमने काम को बहुत ज्यादा आसान करना है इस तरीके से। अभी मैं सिर्फ आपके साथ ईसीएम रिपेयर से रिलेटेड बात कर रहा हूं। हम लोग फॉल्ट कोड पे भी बात करेंगे कि जब आपके पास व्हीकल कोई आया, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, तो फॉल्ट को कैसे क्लियर करना है, दिमाग के अंदर काम कहां पे करना है, इसके फंडामेंटल्स अलग हैं। ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? 5 फंडामेंटल्स अप्लाई करते हैं। 5 फंडामेंटल्स अप्लाई करने हैं तो पहला फंडामेंटल हमें क्या कह रहा है? ऊपर लिखा फॉल्ट कोड रिलेटेड विद सेंसर और आंसर क्या होगा? दूसरा फंडामेंटल क्या कह रहा है? ऊपर लिखा फॉल्ट कोड ईसीएम में के सेक्शन से रिलेटेड है। ऊपर लिखा फॉल्ट कोड किस सेक्शन से, ऊपर लिखा फॉल्ट कोड के सेक्शन से रिलेटेड है। अब ये मैं आपको ईसीएम दिखा रहा हूं। ईसीएम के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस। ये पूरा ईसीएम है। ये पेट्रोल डीजल कार ट्रक का नहीं है, ये ईसीएम है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। पहला सेक्शन कौन सा है? पावर आईसी। दूसरा सिस्टम। तीसरा एमसीयू। चौथा
4 सेक्शन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईसीएम की शेप चेंज हो जाएगी, ईसीएम का कलर चेंज हो सकता है, ईसीएम में लगे हुए आईसी कोई इधर हो सकता है, कोई ऊपर हो सकता है, कोई नीचे हो सकता है। ये नहीं होगा कि इसी तरह सिस्टम आईसी ऊपर है, पावर ये है, एमसीयू यहां पे, इंजेक्टर ड्राइवर इस तरफ सकता है, पावर आईसी इस तरफ हो सकता है। लेकिन ये क्लियर करना है कि ईसीएम के अंदर कितने सेक्शन होते हैं? 4। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अब ऊपर लिखा फॉल्ट कोड किस सेक्शन से रिलेटेड है? आंसर 2, एक एमसीयू के सेक्शन से और पावर आईसी। अब तीसरा फंडामेंटल हमें क्या कह रहा है? इन सेक्शन से रिलेटेड ट्रैक्स। अब हमें ये देखिए, ये पिन है। अब अगर हम लोग एमसीयू की तरफ आएंगे तो हमें किस तरफ आना पड़ेगा? पिन से माइक्रो कंट्रोलर की तरफ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। और दूसरा हमारा, नमस्ते, हम ऑफर करते हैं ECM और ECU रिपेयर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग, की और इमोलाइजर रिपेयर ट्रेनिंग, BS6 एडवांस ट्रेनिंग, EV रिपेयर ट्रेनिंग, डेंटिंग और पेंटिंग ट्रेनिंग, AC रिपेयर ट्रेनिंग। अपनी सीट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, जल्दी कीजिए। 2 ट्रैक्स, इन सेक्शन से रिलेटेड ट्रैक्स 1 एंड 2। अब चौथा हमें फंडामेंटल क्या कहता है? इन ट्रैक्स से रिलेटेड कितने कंपोनेंट्स। अब इसके लिए हमें क्या करना है? मैं आपको जो ट्रैक्स बनाकर दिखा रहा हूं, इस ECM के अंदर एक क्या आएगी? ग्रुप रजिस्टर आएगी। और उसके बाद क्या आएगा? एक NPC आएगा। और क्या ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है? एक पावर आईसी की तरफ से एक रजिस्टर मिलेगी। और ऊपर हमें कितनी वोल्टेज चली जाती है? इस तरह हमारे पास ट्रैक आएगा। और दूसरा ट्रैक सीधा पावर है। और इसके ट्रैक में क्या आएगा? अब इसको हम लोगों ने यहां पे बनाना है, याद करना है बार बार। अगर आप घर में जाकर ये पूरा लिखोगे, स्टूडेंट्स की कॉपी में मैंने देखा ये नहीं लिखते यार, 2 फॉल्ट कोड के ऊपर काम कर लो। इससे ज्यादा बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया। एक, उसको भी जल्दबाजी में, 1 से 2 आपने फॉल्ट कोड पे काम किया, वो भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में। जैसे आपको सबको समझ में आ चुका है। ऐसा ना करें कि हमने सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करना है। मेरा और आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, कोर्स के बाद मुझे आपसे क्या मिला? क्या आप सेटिस्फाई होकर गए? क्या आप आगे जाकर कुछ कर सकते हो? क्या कभी मैं आपको नेक्स्ट कभी लाइफ के अंदर मिलूं तो आप लोग कामयाब हो? जो आपने ट्रेनिंग की, क्या आप उसी में बैठे हो? मैं आपसे ये चाहता हूं। अगर कामयाब हो गए तो ये इस इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, याद करोगे आप भी, हम भी आपको याद करेंगे। वहां पे हमारा एक स्टूडेंट है, आपकी वजह से हमारे पास कोई एक स्टूडेंट और है। लेकिन आपकी तरफ से क्या आप लोग यहां से जाने के बाद इसी काम में कामयाब होना चाहते हो? हाँ, यस यार, मैं इतना करके जाऊं कि कामयाब हो जाऊं। बार बार ट्रेनिंग थोड़ी लेनी पड़ेगी। क्या मैं अपनी वर्कशॉप खोल सकता हूं? मुझे अपनी वर्कशॉप खोलने के लिए किस तरह की चैलेंज आएंगे? मैं कहां पे जाकर, मैं यहां पे जो काम कर रहा हूं वहां पे मैं किस ऑप्शन में जाकर
दिमाग नहीं चलता है, उसको इधर ही क्लियर करना है। आपको जाने के बाद सक्सेस होना है इसी काम के अंदर। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी, ये लिखना है। कि मैं बार बार लिखकर आपको बता रहा हूं कि यहां पे लिखोगे आपके दिमाग में आएगा। ईसीएम पहले दिमाग में रिपेयर होगा, उसके बाद आप ईसीएम के अंदर कोई पार्ट चेंज करोगे। पहले आपका दिमाग बोलेगा कि ये सर्किट मुझे रिपेयर करना है और मुझे इसी एरिया में जाना है, एमसी तक और पावर आईसी तक। अगर ये दिमाग में नहीं है तो ईसीएम को खोल कर क्या करेंगे? ईसीएम को खोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी ईसीएम, जब तक आपके दिमाग में वो ईसीएम के अंदर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो इसलिए इन ट्रैक से रिलेटेड कितने कंपोनेंट्स है बात करते हैं यहां पे। फिर आपको बनाना है ट्रैक एमसीयू। मैं बाहर से अंदर आ रहा हूं। पहला कंपोनेंट कौन सा आया? एक रजिस्टर, जिसको ग्रुप रजिस्टर बोलते हैं। दूसरा इसमें क्या आएगा? एनपीसी। और अब पावर आईसी की तरफ मुझे क्या मिलेगा? और फिर एक कितनी वोल्टेज आएगी? आगे कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये रजिस्टर बीच में, इस रजिस्टर के कारण हमारे पास वोल्टेज कम हो चुकी है। अब दूसरा ट्रैक हमें कैसा दिखाई देगा? सेंसर के ऊपर पावर जाएगी ना, तो पावर कौन सा आई दे रहा है? आईसी दे रहा है। कितनी वोल्टेज? 5 वोल्टेज। आगे पांचवा फंडामेंटल क्या कह रहा है? इन ट्रैक्स के अंदर कितनी वोल्टेज है? सिग्नल ट्रैक में और पावर में। एक सेंसर में क्या होता है? बॉडी ग्राउंड होता है। ये फंडामेंटल्स आप अप्लाई करोगे तो जाकर ये ईसीएम हमारा, यदि हम लोग ये फंडामेंटल्स अप्लाई करेंगे तो ये ईसीएम आसान लगने लगे। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा क्या कि मुझे इतना ही ट्रैक। आप इधर गए इंजेक्टर सेक्शन की तरफ, आप सिस्टम आईसी की तरफ गए, हमारे 2 सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट कोड है, 2 सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट कोड है, तो हमारा काम आसान हो गया। हमें इतने कंपोनेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसके अंदर मैंने इसको प्रॉपर नहीं बनाया। बताइए इसमें क्या और होना चाहिए? एक एनपीसी लगा दिया। और इसमें कमी है इसमें, और जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें मैंने उसको कमी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट्स की काउंटिंग ये आपने घर में जाकर बिल्कुल लिखना है। पहला कंपोनेंट है ट्रैक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6। एक सिग्नल ट्रैक के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं? 7। इन फ्यूचर आपके पास कोई भी ईसीएम आ गया, किसी कंपनी का आ गया, डेल्फी, सीमेंस, कॉन्टिनेंटल, बॉश, डेंसो, आप लोगों को अलग अलग ईसीएम रिपेयर करने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 2030 में ईसीएम बनाने वाली कंपनी चेंज हो जाए, फिर क्या करोगे? क्या ट्रेनिंग लेंगे हम लोग? नहीं। जब मैं इस लाइन में आया तो सबसे पहला ईसीएम डेंसो का था। टोटल डेंसो के ईसीएम थे मारुति कार के अंदर। उसके बाद बॉश के ईसीएम आने लगे 2005 में। सन 2000 के अंदर अगर आप लोग ज्यादातर देखेंगे, ज्यादातर जो इंडियन व्हीकल्स थे उसके अंदर जैसे मारुति आई, डेंसो कंपनी का ईसीएम। 2005 में बॉश के ईसीएम बढ़ गए। फिर डेल्फी का ईसीएम आया i20 के अंदर 2007 के करीब, 8, 9, 10 बॉश, डेल्फी। फिर कॉन्टिनेंटल्स के ईसीएम आ गए
डस्टर के अंदर। आज डेंसो, डेल्फी, बॉश, सीमेंस, कॉन्टिनेंटल, ये कंपनीज के ईसीएम आएंगे। क्या मेरी ट्रेनिंग में कोई अंतर आया कि मैं डेल्फी का ईसीएम ट्रेनिंग लेने जाऊं? मैं तो डेंसो पे काम कर रहा था, उसके बाद डेल्फी का आ गया 2007 में। मैं बॉश का ईसीएम रिपेयर कर रहा था, कॉन्टिनेंटल का आ गया, वॉक्सवैगन में आया, डस्टर में आया, नॉल्ट के अंदर। तो ये तो चेंज होते रहेंगे। क्या काम करने का तरीका चेंज होगा? नहीं होगा। इसलिए इस तरीके को फॉलो कीजिए। कम समय में हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब हम लोगों ने 5 फंडामेंटल्स अप्लाई किए। अब क्वेश्चन लिखिए। 5 फंडामेंटल्स लिखने के बाद हमें बेनिफिट मिला। किस तरह का बेनिफिट मिला? किस तरह का लाभ मिला, बेनिफिट मिला? 5 फंडामेंटल्स आप लोगों ने अप्लाई किए, उसमें आपको मिला क्या? किसी भी सेंसर के ऊपर हम लोगों ने 5 फंडामेंटल्स अप्लाई किए, तो हमें किस तरह की जानकारी उसमें से मिली? किस तरह की जानकारी मिली? सबसे पहले ये फॉल्ट कोड है। फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट लो, ये कोड आया। हमें ईसीएम पे काम करने से पहले किस तरह की नॉलेज चाहिए? ईसीएम रिपेयर तब होगा यदि उसके फॉल्ट कोड से रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है। फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट लो, जब ये कोड आया तो हमने 5 फंडामेंटल्स यहां पे अप्लाई किए। 5 फंडामेंटल्स अप्लाई करने के बाद किस तरह का लाभ मिला हमें? पहला, फॉल्ट कोड से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड कितनी तारें हैं? पहले रेल प्रेशर सेंसर का कोड आया, उसमें कितनी वायर्स हैं? 3। फॉल्ट कोड से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड कितनी तारें हैं? 3। इस सेंसर की तारों में कितनी कितनी वोल्टेज है? पहले 1 2 3, दूसरा 1 2 3 वायर्स के अंदर पहले में क्या है? उसके बाद कितनी वोल्टेज है? ये क्लियर हुआ? पहले दिमाग के अंदर। इसको क्लियर करने के लिए मैंने बार बार किताब में लिखा हुआ है। पार्ट 1 किताब के अंदर यहां से ये सेंसर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक टेक्नीशियन के लिए ये किताब कब काम आएगी। एक टेक्नीशियन को इस किताब से क्या रीड करने के बाद करना है, तब ये किताब आपको 100% बेनिफिट देगी। इस किताब में लिखा हुआ है आपके पास जितने भी व्हीकल्स आते हैं, उन व्हीकल्स के अंदर सेंसर और एक्चुएटर पे कितनी वोल्टेज है, अपनी कॉपी के ऊपर नोट कीजिए। अगर कोई ट्रेनिंग आप स्टूडेंट्स या कोई टेक्नीशियन इस किताब को परचेज कर लेता है, यदि वो किताब में लिखे हुए शब्दों को फॉलो नहीं करता, तो ये किताब का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है वोल्टेज आपके दिमाग में आनी चाहिए। कैसे? सबसे पहले जब मेरे पास क्रेटा गाड़ी 2022 में आई, क्रेटा गाड़ी के रेल प्रेशर सेंसर पे कितनी वोल्टेज है?
2022 में आई, काम करते हुए मुझे कितने साल हो गए, मुझे क्लियर करना पड़ेगा। मुझे ईसीएम रिपेयर करना है, मुझे उसके वायरिंग पे काम करना है। यदि ये क्लियर नहीं है तो काम कैसे होगा? होगा नहीं। आगे ईसीएम में इस सेंसर से रिलेटेड कितने सेक्शंस हैं? यहां पे आंसर आपके दिमाग में आया 2। ईसीएम में सेंसर से रिलेटेड कितने ट्रैक्स हैं? ट्रैक्स 2 ट्रैक्स बनाए आपके दिमाग में आया। आगे ईसीएम में इन ट्रैक से रिलेटेड कितने कंपोनेंट्स हैं? 7। एक ट्रैक के अंदर, दूसरे ट्रैक के अंदर 3। ये आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप आगे जाकर अपने शॉप के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। और मैं आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये 5 फंडामेंटल्स अप्लाई करोगे तो आपका जो समय है वो वेस्ट नहीं होगा। काम करने में जो टाइम है वो वेस्टेज कम हो जाएगी, और जो रिजल्ट है काम करने से पहले दिखाई देने लगेगा। समय और रिजल्ट कि ये काम मैं इतने समय में कर सकता हूं, मुझे ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए। इस तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो कल से आप लोगों ने करना क्या है? फॉल्ट कोड लिखिए, 5 फंडामेंटल्स अप्लाई कीजिए और कॉपी को चेक करवाइए। ओके, थैंक्स।